हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 4, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151। लव इज फेमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है ये कोटेशन किस प्ले से ली गई है। लव शिल बी लॉस्ट, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो और नथिंग, या मीजर फॉर मीजर। लव इज फेमिलियर, लव जाना पहचाना है। लव इज डेविल, लव शैतान है। देयर इज नो इविल एंजल, कोई भी बुरा फरिश्ता नहीं है। बट लव, परंतु लव है। इज अ लाइन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लव्स लेवल लॉस्ट से ये लाइन ली गई है और इस लाइन को कहा है अरमाडो ने। तो अरमाडो करेक्टर किस प्ले में आया है? लव्स लेवल लॉस्ट में आया है। और अरमाडो ने ही कहा है कि लव इज फेमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। क्वेश्चन नंबर 152। आई होप गुड लक लाई इन ऑड नंबर्स इज अ लाइन फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट लाइन किस प्ले से ली गई है? लव्स लिव लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो और नथिंग, मीजर फॉर मीजर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि गुड लक, अच्छी किस्मत ओड नंबर्स में होती है, मतलब विषम संख्या में अच्छी किस्मत होती है, मुझे उम्मीद है। तो ये स्टेटमेंट किस प्ले का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से लाइन ली गई है आई होप गुड लक लाई इन ऑड नंबर्स, और इस लाइन को कहा है फॉलस्टाफ। क्वेश्चन नंबर 153। आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड सी इज अ लाइन फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट लाइन किस प्ले से ली गई है? आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज, लव विल बी लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मस्ट एड एवर नथिंग, मीजर फॉर मीजर। आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज। मुझे रोटी और पनीर का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस लाइन को बोला है निम। निम करेक्टर आता है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। इसी निम करेक्टर ने कहा आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ रोटी ब्रेड एंड चीज, मतलब रोटी और पनीर का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज। क्वेश्चन नंबर 154। द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप इज अ लाइन फ्रॉम। लव लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो ओवर नथिंग, मेजर फॉर मेजर। द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। जो दुखी लोग होते हैं उनके पास कोई दूसरी मेडिसिन नहीं होती है, परंतु उम्मीद होती है। तो ये लाइन किस प्ले से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर में क्लाउडियो कहता है द मेजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। जो दुखी लोग होते हैं उनके पास कोई दूसरी मेडिसिन नहीं होती, परंतु उम्मीद होती है, आशा होती है। क्वेश्चन नंबर 155। वर्चू इज बोल्ड एंड गुडनेस नेवर फियरफुल इज अ लाइन फ्रॉम। लेफ्ट विल बी लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो ओवर नथिंग, मेजर फॉर मेजर। वर्चू सद्गुण, साहसी होता है, और जो अच्छाई है कभी भयभीत नहीं होती। वर्चू इज बोल्ड एंड गुडनेस नेवर फियरफुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेड बाई ड्यूक विंसेंसियो। मेजर फॉर मेजर में ड्यूक होता है विंसेंसियो। विंसेंसियो कहता है वर्चू इज बोल्ड, वर्चू साहसी होती है, एंड गुडनेस नेवर फियरफुल, और जो अच्छाई होती है कभी भयभीत नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 156. Some Cupid kills with arrow, some with traps is a line from. Love will be lost, Mary wives of Windsor, much ado over nothing, measure for measure. किस प्ले से ये लाइन ली गई है? सम क्यूपिड किल्स विथ एरो, कुछ क्यूपिड होते हैं वो मरते हैं एरो से, और सम विथ ट्रैप, और कुछ जाल में फंसकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मच एडो और नथिंग में जो हीरो कैरेक्टर होता है, आपको ये भी याद रखना है कि हीरो कैरेक्टर किस प्ले में आया है। तो हीरो कैरेक्टर आया है मच एडो और नथिंग में। हीरो कहता है सम क्यूपिड किल्स विथ एरो, सम विथ ट्रैप्स। क्वेश्चन नंबर 157. ब्यूटी इज गॉड बाई जजमेंट ऑफ द आई इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। लव विल बी लॉस्ट, द मैरी विंड्स आर मच एडो और नथिंग, मेजर फॉर मेजर। ब्यूटी इज गॉट बाई जजमेंट ऑफ द आई, जो ब्यूटी है प्राप्त होती है आंखों की जजमेंट से। ये इंपॉर्टेंट लाइन आई है, ऑप्शन ए हो जाएगा लव लेवल लॉस्ट। लव लेवल लॉस्ट में ब्राउनी करेक्टर होता है, ब्राउनी कहता है ब्यूटी इज गॉट बाई जजमेंट ऑफ द आई, सुंदरता प्राप्त होती है आंखों की जजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 158. आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग इज अ लाइन फ्रॉम। लव लॉस्ट, मैरी बाब्स विंड्स आर मच एडो नथिंग, मेजर फॉर मेजर। आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग, मेरी काश मेरे घोड़े की स्पीड भी तुम्हारे जवान जितनी होती। आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग, काश मेरे घोड़े की स्पीड भी तुम्हारे जीप जितनी तेज होती। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आइए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मच एडो और नथिंग में। मच एडो और नथिंग में बेनेडिक्ट करेक्टर कहता है आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग, काश मेरे घोड़े की स्पीड तुम्हारे जबान जितनी होती। क्वेश्चन नंबर 159. द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच which hurts and is desired is a line from. A Midsummer Night Dream, Antony and Cleopatra, As You Like It, Julius Caesar. द स्ट्रोक ऑफ डेथ, जो मौत का आघात होता है, जो डेथ की स्ट्रोक होती है, वो लवर्स के पिंच जैसा होता है, जो दर्द देती है लेकिन डिजायर भी होती है, इच्छा भी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंटेनी क्लेयोपेट्रा में क्लेयोपेट्रा कहती है द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, मतलब जो डेथ का स्ट्रोक होता है वो लवर्स के पिंच जैसा होता है, जो दर्द देती है लेकिन इच्छा होती है कि लवर्स पिंच करें। क्वेश्चन नंबर 160. लवर्स एंड मैड्समैन हैव सच सीथिंग ब्रेन सच शेपिंग फैंटेसीज इज अ लाइन। मिडसमर नाइट ड्रीम, Antony Cleopatra, As You Like It, Julius Caesar. Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिडसमर नाइट ड्रीम में थीसियस करेक्टर होता है, थीसियस कहता है लवर्स एंड मैडमैन हैव सच सीथिंग ब्रेन्स सच शेपिंग फैंटेसीज। क्वेश्चन 161. अ मैन ऑफ किडनी, ये एक लाइन है या एक फ्रीज है, ये फ्रीज आपको बताना है किस प्ले में आया। अ मैन ऑफ किडनी, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लेयोपेट्रा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, या मच एडो और नथिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में फॉल स्टॉप कहता है अ मैन ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 162. ब्यूटी प्रोवोक थीप्स सूनर देन गोल्ड इज अ लाइन फ्रॉम।
मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनी क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। आज के सेशन से आपको 3 फायदे हो रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट लाइन भी पता चल रही है, कैरेक्टर भी पता चल रहा है, कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में, ये भी पता चल रहा है कि कौन सी लाइन किस कैरेक्टर ने बोली है, ये भी आपको पता चल रहा है, और वो कैरेक्टर किस प्ले में आया ये भी आपको पता चल रहा है। तो 3 बेनिफिट है आज के सेशंस के। ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। जो ब्यूटी चोरों जो ब्यूटी सुंदरता होती है चोरों को सोने से भी जल्दी भड़काती है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। ये एक प्ले है शेक्सपियर का। इस प्ले में रोसालिंड ने कहा है कि ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो चोरों को सोने से भी जल्दी भड़काती है। रोसालिंड ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 163, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, रन हिंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स is a line from Midsummer Night Dream, Antonin Cleopatra, As You Like It, Julius Caesar। Liberty, freedom, tyranny is dead, run hence, proclaim, cry it about the streets। ये लाइन ली गई है जूलियस सीजर प्ले से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर प्ले में सिन्ना करेक्टर होता है। सिन्ना कहता है लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, रन हिंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स। देखिए ये लाइन किस प्ले से है? जूलियस सीजर से है। इस लाइन को कहा किसने है? सिन्ना ने कहा है। सिन्ना करेक्टर किस प्ले में है? जूलियस सीजर में है। तो 3 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं आज के सेशन से। क्वेश्चन नंबर 164, आई विल टेल यू द बार सी सेट इन लाइक अ burnished throne burned on the water is a line from Midsummer Night Dream, Antony Cleopatra, As You Like It या जूलियस सीजर। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा। द बार्ज, बार्ज यानी नाव। सी सेट इन, यहाँ पे सी क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा नाव पे बैठी है। लाइक अ बर्निश थ्रोन, वन, ऐसा लग रहा है वो नाव जलता हुआ सिंहासन हो। ऑन द वाटर, पानी पर। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा। क्लियोपेट्रा जिस नाव पे बैठी है वो ऐसे ही लग रहे है जैसा वो जलता हुआ सिंहासन हो पानी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंटोनी क्लियोपेट्रा में एनोबार्बस कहता है कि आई विल टेल यू द बार्ज सी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन वन ऑन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 165, ओ मॉन्स्टर्स ओ स्टेन्स वी आर हॉन्टेड, प्रे मास्टर्स फ्लाई मास्टर्स हेल्प इज ए लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनी क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिडसमर नाइट ड्रीम से ये लाइन ली गई है, ओ मॉन्स्टर्स ओ स्टेन्स वी आर हॉन्टेड, प्रे मास्टर्स फ्लाई मास्टर्स हेल्प। और इस लाइन को बोला है क्वींस ने। क्वींस ने मिडसमर नाइट ड्रीम में ये कोटेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 166, द सॉन्ग, सॉन्ग है फॉर बोनी एंड स्वीट रॉबिन ऑल माई जॉय इज अ लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, एज यू लाइक इट या मैकबेथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैमलेट प्ले में ओफिलिया गाती है इस सॉन्ग को, फॉर बोनी एंड स्वीट रॉबिन ऑल माई जॉय। क्वेश्चन नंबर 167, इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स व्हाई नॉट वाइफ्स। यदि पति झूठे हो सकते हैं तो पत्नियां क्यों नहीं, इज अ लाइन फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले से ली गई है? मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में इमिलिया करेक्टर आती है। इमिलिया कहती है इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स व्हाई नॉट वाइफ्स। यदि पति झूठे हो सकते हैं तो पत्नियां क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 168,
I found you as a morsel cold upon death. Caesar's tincture is a line from Midsummer Night Dream, Hamlet, Othello, Antony and Cleopatra. क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंटेनी क्लेपेट्रा में एंटेनी होता है, एंटेनी करेक्टर। वो कहता है आई फाउंड यू एज अ मोर्सल कोल्ड अपॉन डेट सीजर्स टेंचर। क्वेश्चन नंबर 169, माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन्स बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर डू हैव एंड गो इज अ लाइन फ्रॉम। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्लेस से ये लाइन ली गई है? मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो या एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। माई वर्ड्स फ्लाई अप, मेरे शब्द उड़ जाते हैं। माई थॉट्स रिमेन्स बिलो, और जो मेरे विचार है वो नीचे ही रह जाते हैं। वर्ड्स विदाउट थॉट्स, और जो शब्द है बिना विचारों के कभी भी स्वर्ग नहीं जाते हैं। मतलब शब्द बिना विचारों के कभी भी स्वर्ग नहीं जाते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है और किस प्ले में आया है? मिडसमर नाइट ड्रीम में, हैमलेट में, ओथेलो में, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा में। क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैमलेट में क्लाउडियस, क्लाउडियस करेक्टर होता है, वो कहता है माई वर्ड्स फ्लाई अप, मेरे जो शब्द है वो उड़ जाते हैं। माई थॉट्स रिमेन्स बिलो, और जो मेरे विचार है वो नीचे ही रह जाते हैं। वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो, और जो शब्द है बिना विचारों के कभी भी स्वर्ग नहीं जाते हैं। क्लाउडियस कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170, आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई यू मेड। A line from I Made Summer Night Dream, King Lear, The Tempest, Antony and Cleopatra. I am your wife if you marry me. If not, I will die your maid. यदि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी होंगी, यदि नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारी दास बनकर ही मर जाऊंगी। किसने कहा है और किस प्ले में कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द टेम्पेस्ट प्ले में मिरांडा कहती है आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई। क्वेश्चन नंबर 171, यू taught me language, my profit on it. I know how to curse the red plague. Read you your learning me your language is a line from Midsummer Night Dream, King Lear, The Tempest, Antony and Cleopatra. क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द टेम्पेस्ट प्ले में कैलिबन कहता है यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स द रेड प्लेग, रीड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज। कैलिबन कहता है इस लाइन को द टेम्पेस्ट प्ले में। क्वेश्चन नंबर 172, द weight of this sad time we must always speak what we feel, not what we out to say. किस प्ले की ये इंपॉर्टेंट लाइन है? मिड समर नाइट ड्रीम की, किंग लियर की, द टेम्पेस्ट की, एंटनी क्लेयोपेट्रा की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किंग लियर में एडगा कहता है द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओवे स्पीक व्हाट वी फील, नॉट व्हाट वी आउट टू से। बुरे समय में हमको वही बोलना चाहिए जो हम फील करते हैं, जो फील नहीं करते वो हमको नहीं कहना चाहिए। इसको कहा है एडगर ने प्ले किंग लियर में। क्वेश्चन नंबर 173, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस इज ए लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किंग लियर में कॉर्डेलिया कहती है अपने फादर से, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस। क्वेश्चन नंबर 174, celerity is never more admired than by the negligent, is a line from Midsummer Night Dream, King Lear, The Tempest, Antony and Cleopatra. क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। एंटनी क्लेपेट्रा में क्लेपेट्रा कहती है, सेलेरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट। क्वेश्चन नंबर 175, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स स्पाइट दैट इवर आई वॉज वॉन्ट टू सेट इट राइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेमलेट प्ले में हेमलेट ही कहता है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, हु कर्स स्पाइट दैट एवर आई वाज वांट टू सेट इट राइट। क्वेश्चन नंबर 176, आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में डेस्टिमोना कहती है, आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 177, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज अ लाइन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर पीली चीज सोना नहीं होती, किसने कहा है और किस प्ले में कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रिंस ऑफ मोरक्को ये कहता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर पीली चीज सोना नहीं होती, प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 178, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ यू रॉन्ग अस सेल वी नॉट रिवेंज, इज ए लाइन फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले की है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की, किंग लियर की, ओथेलो की, हेमलेट की। इफ यू टिकल अस डू बी नॉट लाफ, यदि आप मुझे गुदगुदी करेंगे तो मैं हंसूंगा नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस डू बी नॉट डाई, यदि आप मुझे पॉइजन देंगे तो मैं मरूंगा नहीं। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस सेल बी नॉट रिवेंज, यदि आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं क्या बदला नहीं लूँगा, इज ए लाइन फ्रॉम। किस प्ले की लाइन है और किस करेक्टर ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉग कहता है, यदि आप गुदगुदी करेंगे तो मैं हंसूंगा नहीं, यदि आप हमें जहर देंगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं, यदि आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं क्या बदला नहीं लूंगा। तो साइलॉग करेक्टर ने कहा है, इस इंपॉर्टेंट लाइन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 179, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट हर वर्थ, इज ए लाइन फ्रॉम अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर। किंग लियर में रेगन करेक्टर होती है, रेगन डॉटर होती है किंग लियर की। रेगन कहती है, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल, मैं भी उसी मेटल से बनी हूँ जिससे कि मेरी सिस्टर बनी है, मेरी बहन बनी है, बड़ी बहन बनी है गॉनरी। एंड प्राइज मी एट हर वर्थ, जितना कि गॉनरी ने लिया उतना ही मैं भी लूँगी। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, रेगन ने कहा है, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर, किंग लियर में।
क्वेश्चन नंबर 180. The art of our necessities is strange and can make vile things precious is a line from Merchant of Venice, King Lear, Othello या Hamlet. क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर. किंग लियर में किंग लियर ही बोलता है कि द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्टेंस एंड कैन मेक वाइल थिंग्स प्रीसियस. मतलब जो आवश्यकता की जो कला होती है वो बहुत ही विचित्र होती है, तुच्छ चीज़ों को भी बहुत बहुमूल्य बना देती है. तो किंग लियर ने कहा है इस इंपॉर्टेंट कोटेशन को, द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्टेंस एंड कैन मेक वाइल थिंग्स प्रीसियस. क्वेश्चन नंबर 181. इंपॉर्टेंट लाइन है ये. टू विट a merry note, white greasy June doth keel the pot. Merchant of Venice, love's liver lost, merry wives of Windsor, much ado about nothing. क्वेश्चन नंबर 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव्स लिवर लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइन है. क्वेश्चन नंबर 182. व्हेन आई कैल हैंग बाय द वॉल द डिक द शेफर्ड ब्लो हिज नेल. मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव्स लिवर लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो अबाउट नथिंग. व्हेन आई कैल हैंग बाय द वॉल एंड डिक द शेफर्ड ब्लो हिज नेल. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. ये लाइन ली गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव सिल्वर लॉस्ट से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 183. वुमेन इंडीड कैन नॉट अवॉइड दे आर वेरी इल फेवर्ड रफ थिंग्स इज अ लाइन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव सिल्वर लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच हर्ड अबाउट नथिंग. क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में सिलेंडर करेक्टर होता है. ये कहता है वुमेन इंडीड कैन नॉट अवॉइड दे आर वेरी इल फेवर्ड रफ थिंग्स. तो सिलेंडर करेक्टर किस प्ले में आया है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया है. क्वेश्चन नंबर 184. फॉर मैन इज अ गिडी थिंग एंड दिस इज माई कंक्लूजन इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव सिल्वर लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो नथिंग. क्वेश्चन नंबर 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच अडवर्ड नथिंग में बेनीडिक कहती है फॉर मैन इज अ गिडी थिंग एंड दिस इज माई कंक्लूजन. क्वेश्चन नंबर 185. व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन. जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडवर्ड नथिंग. क्वेश्चन नंबर 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर फॉर मेजर में ड्यूक विंसेंसियो कहता है व्हाट्स माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन. क्वेश्चन नंबर 186. लव इज merely madness is a line from Merchant of Venice, Antony and Cleopatra, As You Like It, Julius Caesar. लव इज merely madness, प्यार केवल पागलपन है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट में रोसालैंड कहती है लव इज merely madness. क्वेश्चन नंबर 187. बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेफ देन विद एन ओल्ड वन डाइंग इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटनी क्लियोपेट्रा में इनोबार्बस कहता है बेटर प्लेइंग विद अ लॉयन वेल्व देन विद एन ओल्ड वन डाइंग. क्वेश्चन नंबर 188. What shall he have that killed the deer is a line. इंपॉर्टेंट लाइन है. मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर.
What shall he have that killed the deer? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 189, इट इज अ वाइज फादर दैट नो his own child is a line from मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सेलॉट कहता है इट इज अ वाइज फादर दैट नो हिज ओन चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 190, लव एंड बी साइलेंट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किंग लियर में कॉर्डेलिया कहती है लव एंड बी साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 191, राइपनेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडगर। एडगर कहता है किंग लियर प्ले में राइपनेस इज ऑल, राइपनेस इज ऑल एडगर कहता है किंग लियर प्ले में। क्वेश्चन नंबर 192, मी पुअर मैन माई लिबर्टी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट प्ले में प्रोस्पेरो कहता है मी पुअर मैन माई लिबर्टी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ। तो प्रोस्पेरो करेक्टर किस प्ले में आया है? द टेम्पेस्ट में आया है। टेम्पेस्ट में ही प्रोस्पेरो कहता है पुअर मैन माई लिबर्टी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ। क्वेश्चन नंबर 193, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजियंस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ही कहता है द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इज वेंजियंस। क्वेश्चन नंबर 194, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 194 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैकबेथ कहता है मैकबेथ प्ले में लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो। क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 195 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। क्वेश्चन नंबर 196, फुल फैथम 5 thy father's lie is a line from Venice, King Lear, Macbeth, The Tempest। फुल फैथम 5 thy father's lie, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट प्ले में ये लाइन आती है फुल फैथम 5 thy father lie। क्वेश्चन नंबर 197, इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलो his own instruction is a line from Merchant of Venice, King Lear, Macbeth, The Tempest। क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया कहती है इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 198, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जेसिका कहती है लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट।
Question number 199. The quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven. Merchant of Venice, King Lear, Macbeth, The Tempest. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया ही करेक्टर है। ये कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। क्वेश्चन नंबर 200। मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इज ए लाइन। मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा इसको। Mercy on us, we split, farewell my wife and children। ये इंपॉर्टेंट लाइन आई है द टेम्पेस्ट प्ले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट में गोंजेलो कहता है मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट फेयरवेल माई वाइफ एंड द चिल्ड्रन। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।